नमस्कार, मैं मोनू झा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर जोन में स्वागत करता हूं। चलिए आज एक नए टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, नंबर सिस्टम का, रिमाइंडर थ्योरम का। चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, या फिर पहले पढ़ेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स इसको बोलते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं 540 के सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब फैक्टर समझना है तो पिछले वीडियो में भी आप देखकर समझ सकते हैं। 540 को हम लिख सकते हैं 54 गुना 10। इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है। 54 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 2 54, और 10 को 2 गुना 5। तो आप बोल सकते हैं इसको 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1। जब सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, अगर यहाँ पर पूछेगा आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर्स, तो इवन के पावर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 का पावर 2 ही रह जाएगा। सिर्फ इसके पावर को बढ़ाएंगे, 3 है तो 4 हो जाएगा, और 5 1 है पावर तो 2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 16। 4 गुना 2 गुना 2 16, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 16 हो जाएगा। इसी में पूछ सकता है आपको सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स का मतलब हुआ कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। क्या करेंगे, 540 को तुम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1। तो क्या करेंगे हम लोग 2 पर पावर 2 को सिर्फ 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, और ये सब 0 से स्टार्ट होगा। 3 जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाएगा। 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, फिर 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, यहाँ तक जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 पर पावर 1 तो 2 प्लस 2 4, मल्टीप्लाई ये होगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 होगा इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 3 पर पावर 1 3 प्लस 9 प्लस 27, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 6। तो ये बोल सकते हैं 6 गुना 27, 9 9 3 12 13 27 40 गुना 6, ये होगा आपका। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440। ये सम गुणनखंडों का योग आपका क्या आएगा, 1440। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे बहुत खुशी होगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों का बहुत प्यार पाया, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इसमें सम ऑफ इवन फैक्टर्स 1440 आया। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसको बोलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की, धीरे धीरे बड़ा वीडियो डालेंगे और एक एक चैप्टर का वीडियो डालेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन धीरे धीरे डालेंगे। चलिए, विषम गुणनखंडों की संख्या 540 को ही लेके अगर हम चलें, 540 का ही अगर हम पूछें विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, इसके पावर को, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो इस पे पावर 2 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है 3 है तो ये हो जाएगा 4, 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये 4 गुना 2 8। उसी तरह से इसमें पूछ सकता है आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स को बोल सकते हैं विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग।
सम ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो 540 का ही मान लेते हैं, उसी का पूछ रहा है। इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1। क्या बोले थे, जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो इवन से कोई मतलब नहीं है, इस इवन से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग हटा के चलेंगे, सिर्फ इससे मतलब है। 3 पर पावर 3 को लिखेंगे 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पावर 0 का वैल्यू 1, किसी भी नंबर पर पावर 0 का वैल्यू होता है 1, याद रखिएगा। ये 3 होगा, 3 पर पावर 2 9, ये 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो आपका क्या होगा 7 9 3 12 1 13, 13 और 27 कितना होगा 40, 13 27 होगा आपका 40, 27 9 9 7 36, 3 39 41 गुना 5 1 6, ये होगा आपका 240। ये हुआ 240 हुआ आपका विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अब एक और तीसरा टॉपिक इसमें क्या है, इसमें तीसरा टॉपिक है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये लास्ट है आपका प्राइम फैक्टर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों, बस इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही पूछता है भाइयों, इसमें नहीं पूछता है अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उसी का अगर हम पूछें 540 का ही, तो आप 540 को बोल सकते हैं कि 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 1। तो कुछ भी नहीं करना है, पावर को सिर्फ जोड़ देना, 2 + 3 + 1, तो 3 2 5 1 6। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी आपकी 6। तो इस तरह से आपका ये ख़त्म हुआ। इसमें पिछले वीडियोज़ में आप देख लेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का बताए थे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स का बताए थे। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं तो खींच सकते हैं। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करें। एक बार कम से कम आप इस वीडियो का लिंक को अपने स्टेटस पे लगा दें, जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके, अधिक से अधिक लोगों को मदद मिल सके। और दबा के मेहनत करें, क्योंकि एक ही विकल्प आपके पास है, सिर्फ पढ़ाई। इसलिए जितना भी स्टडी करेंगे उतना सुकून मिलेगा आगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोगों को सलाह है कि अधिक से अधिक स्टडी करें, समय फालतू का वेस्ट नहीं करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। धीरे धीरे एग्ज़ाम टाइम पे सब कुछ थोड़ा डिले हो गया कोविड-19 के कारण, ये लॉकडाउन के कारण, लेकिन एग्ज़ाम भी आएगा, सब कुछ होगा, इसलिए लगे रहें। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।